जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में खुद पर काबू रखते हुए हर कार्य को अंजाम देता है, असल में वही विजेता होता है। इसका सटीक उदाहरण है धारचूला के भगवान सिंह धामी। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड के धारचूला के भगवान सिंह धामी की, जिन्होंने निर्धन छात्रों के लिए काफ़ी काम किए हैं। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले भगवान सिंह धामी जहां एक समय अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों का सहारा लेते थे, वहीं आज कई निर्धन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देकर उनके भविष्य को संवार रहे हैं। इतना ही नहीं, कई छात्रों की अब तक संपूर्ण जिम्मेदारी भी ले चुके हैं। उनके अधिकतर छात्र परीक्षाओं में सफल भी हुए और उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। बुरे वक्त में सही दिशा पाकर सफल हुए छात्र आज उन्हें किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला के सयाकुरी गांव निवासी भगवान सिंह धामी एक किसान परिवार से हैं। पिता दिलीप सिंह धामी ने गांव में ही खेती किसानी कर 5 बच्चों का लालन पालन किया। भगवान सिंह के बड़े भाई पान सिंह धामी अपने गांव के बीएड करने वाले पहले व्यक्ति हैं। बड़े भाई से प्रेरित होकर बचपन से ही पढ़ना उनका शौक बन गया था। जब भी समय मिलता वह किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। परिजनों को यकीन था कि भगवान सिंह भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के चलते उनकी राह आसान नहीं थी। ऐसे समय में बड़ी बहन जानकी और जीजा वीर सिंह ने 10वीं के बाद उनकी पढ़ाई का जिम्मा लिया था। 2008 में भगवान पिथौरागढ़ में बहन के घर रहने लगे। पढ़ाई का पूरा खर्च बड़ी बहन ने किया। भगवान सिंह धामी के लिए 2009 काफ़ी जटिल परिस्थितियों से भरा हुआ था। पूरे साल उनके पास पहनने के लिए स्कूल ड्रेस के अलावा मात्र एक जीन्स और पजामा था। इसी दौरान भगवान ने 12वीं की परीक्षा पास की। बहन पर ज़्यादा बोझ न बने और इसीलिए जेब खर्च के लिए गांव में मजदूरी का काम भी किया। इसके बाद 2010 में निजी कंपनियों में जॉब करना शुरू कर दिया। 8 महीने में कई कंपनियां बदली, लेकिन इसमें मन संतुष्ट नहीं था। आर्थिक मजबूरी इतनी थी कि सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी करनी पड़ी, जहां उन्हें कई बार 24-24 घंटे काम करना पड़ता था। 2012 में अचानक भगवान सिंह की मां बीमार हो गई। करीब 4 महीने तक चले उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। 2013 में भगवान सिंह ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लिया और 1 साल दिन रात मेहनत करते रहे। जल्द ही मेहनत रंग लाई और 2014 में उन्होंने उसी संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। मात्र 3 माह में उनका एक छात्र ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी चयनित हो गया। करीब 1 साल में उनके 17 छात्र परीक्षा पास कर अलग अलग विभागों में भर्ती भी हो गए थे। अप्रैल 2015 में भगवान सिंह ने हाई कोर्ट क्लरिकल की परीक्षा पास की। पहले ही तय कर लिया था कि मौका मिलने पर वह निर्धन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देंगे। उन्होंने क्लरिकल की नौकरी को ड्रॉप कर दिया और आसपास के 5 निर्धन छात्रों की संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर उन्हें कोचिंग देने लगे। जुलाई 2015 में ही उन्होंने एक बार फिर ग्रुप सी की परीक्षा पास की, लेकिन उन्हें लगा कि साथ रहने वाले छात्रों को आगे और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये नौकरी भी उन्होंने ठुकरा दी। भगवान सिंह बताते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित जानकारी जुटाने में लोगों को बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गूगल की मदद लेते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसे देखते हुए उन्होंने हर ज़िले में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की विस्तृत जानकारियां जुटाई। 2019 में उत्तराखंड ज्ञान कोश जनपद दर्पण का पहला भाग निकाला, जिसकी कॉपियां लोगों ने हाथों हाथ ले ली। इसके बाद 2020 में भगवान सिंह ने उत्तराखंड ज्ञान कोश जनपद दर्पण का संशोधित भाग 2 निकाला। यह भी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई और इसे काफ़ी सराहा गया। भगवान सिंह उत्तराखंड से संबंधित सभी विषयों पर एक किताब तैयार कर रहे हैं, जिसे अहम जानकारियों के साथ जल्द ही लोगों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। 2016 में भगवान सिंह धामी देहरादून आ गए। यहाँ एक किराए का कमरा लेकर 7 छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें वह इतने व्यस्त हो गए कि खुद की तैयारी छूट गई, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। इसी दौरान नौकरी भी नहीं थी तो उन्हें लोन तक लेना पड़ा। इसके बाद भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। भगवान सिंह ने अपनी तैयारी और तेज कर दी।
उन्होंने अपने 17 छात्रों के साथ परीक्षा दी, जिसमें भगवान सिंह ने उत्तराखंड में टॉप किया, जबकि उनके सभी छात्र परीक्षा पास कर गए। भगवान सिंह वर्तमान में सचिवालय में कार्यरत हैं। अब तक उनके 100 से ज़्यादा छात्र उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में भर्ती हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर छात्रों को उन्होंने निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।